परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारा, ये प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि परमेश्वर की इच्छा या मनुष्य की इच्छा, आप किस की इच्छा पर चलते हैं। तो मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने और मैं आगे समझाऊंगा आपको। भजन संहिता 20 और 4 आयत से, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया। वचन में बताया गया कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे। मनुष्य के मन की इच्छा क्या है? अच्छे से रहें, अच्छे से खाएं पिए, घर परिवार भरा रहे, बीमारियां न रहे, धन संपत्ति भरा रहे, सब कुछ बहुतायत से रहे। वह अपने लिए परमेश्वर से निरंतर मांगता रहता है कि हमारी इच्छा पूरी करे, हमारी इच्छा पूरी करे। और परमेश्वर के पास वह एक ऐसा लिस्ट थमा देता है कि परमेश्वर उसके आशीषों को कितना वो दे दे कि वो खुश हो जाए। वह आदमी जीवन पर्यंत मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। उसकी इच्छा अनंत है। तो क्या हम अपनी इच्छाओं को बार बार परमेश्वर के सामने रखते ही रहे तो आपकी इच्छा क्या पूरी हो जाएगी? मेरे प्यारो, यह मन जो लिखा है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और इसमें असाध्य रोग लगे रहते हैं, इसका भेद कोई जान नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बात यिर्मयाह कह रहे हैं। तो इसमें हम क्या मन की इच्छा को कितना हम पूरा कर सकते हैं, जो बार बार परमेश्वर से हम अपने मन की बात को कहते रहते हैं। प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें वो दो, प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए। हमेशा 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 आप क्या करते हो? परमेश्वर से मांगते रहते हो। याद करो दाऊद को। दाऊद देखो क्या करता है, अपनी इच्छा नहीं रखता है, परमेश्वर की इच्छा रखता है। वह परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। जब उसको कुछ भी करना होता तो वह तुरंत पास्टर के पास जाता, याजक के पास जाता और पूछता कि परमेश्वर से पूछो, क्या मैं वहां लड़ाई करने जाऊं? क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं ये करूं? हमेशा वो परमेश्वर से पूछता रहता था। वो किसकी इच्छा पर चल रहा था? परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा था। हालेलुया। तो भी उसके जीवन में कुछ गलतियां करता है और कहता है, हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मूर्खता का काम किया है, मेरा अधर्म को दूर करें। हालेलुया। परमेश्वर उसे क्षमा करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा था। तो हमें अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर चले। देखेंगे दाऊद के जीवन में शुरुआत में वह आराम से बकरी चराता, प्रभु की सेवा में जब आता है, राजा बनता है, जैसे ही वो राजा का अभिषेक होता है, शत्रु लग जाते हैं उसके पीछे और उसको मारने में जहां जहां वो भाग रहा है केवल, और परमेश्वर हमेशा बचा रहे हैं क्योंकि वो प्रभु का दास था। हालेलुया। प्रभु को हर पल हर घड़ी वह पुकारता रहता था, हे यहोवा मेरी सहायता कर, हे यहोवा मेरी चट्टान है, मुझे बचा। हर हमेशा वो पुकारता रहता था। तो देखेंगे उसके बाद वह जीवन में कितना शांति पाता है। अंत में जितने भी शत्रु रहते हैं सब उसके पांव तले आ जाते हैं और उसका आनंद उसका लड़का सुलेमान लेता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब आप प्रभु की इच्छा पर चलते हो तो प्रभु आपकी इच्छा को तो जरूर पूरा करते हैं, परंतु यह इच्छा जीवन पर्यंत चक्र लगा रहता है और इसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। तो आपको दाऊद के अनुसार चलना चाहिए और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि नीति वचन 3:5 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके तू सारे कार्य करना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहाँ पर जब हम प्रभु को स्मरण करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल देता है कि इस रास्ते से जाओ, सफल हो जाओगे। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए
युक्तियां हम अपनी बनाते हैं। कितनी युक्ति बनाते हैं, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, अंत में देखेंगे कि कहाँ पर आप चले जा रहे हैं। तो हमें ऐसे इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम अपनी युक्ति न करें बल्कि परमेश्वर की युक्ति पर चले। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह कटोरा मुझसे टल जाए, हो सके तो यह टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना में हमें कहना चाहिए कि हे प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। हम जानते हैं हम मरने वाले हैं, ये बीमारी में चले जाने वाले हैं, फिर भी परमेश्वर की इच्छा को दो, जबरदस्ती ना करो। हालेलुया। यदि आप पिता हैं और आपका बेटा बार बार आके मांगे, बार बार मांगे, सोचो कैसा लगेगा आपको। आपको गुस्सा आ जाएगा, भगा देंगे। क्या स्वर्गीय पिता आपको भगाता है? नहीं भगाता है, थोड़ा लेट करता है, परंतु वो देता है बाद में। हालेलुया। तो हमें इन वचनों से समझना चाहिए कि हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर चले। जब हम उसकी इच्छा पर चलेंगे तब हमारी सफलता होगी, तब हम जीत जाएंगे, शत्रु हमारे पराजित हो जाएंगे। जो भी आपके जीवन में जैसे भी समस्या हो, वह सारी दिक्कतें प्रभु दूर करेगा। इतना हो कि प्रभु के नियम के अनुसार चलो, जो उसकी इच्छा है वो आपकी इच्छा न हो। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमारी इच्छा हो या प्रभु की इच्छा हो। तो प्रभु की इच्छा होगी तब आप सफल हो जाओगे, और शांति जीवन में जो चाहिए, आनंद खुशी, वो सब प्रभु आपको भर देगा। शुरू से अंत भला है लिखा है, तो शुरुआत मत देखो, अंत को देखना, कितना आनंदित होगे। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें से रहे आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे होने पाए पिता परमेश्वर के लोग अपनी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा पर चलने वाले हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।